हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे नए पेपर का टॉपिक है, दैट इज़ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एंड बीएड प्रोग्राम का टॉपिक है। इसके बगैर आपका कहीं पे भी ये टॉपिक हो, चाहे एमए हो या एमएड हो, वहाँ पे भी आपकी हेल्प कर सकता है। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ आप सबको, अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मेरी चैनल पे बीएड के सारे कोर्सेज़ के मैक्सिमम जो टॉपिक मैंने वो अवेलेबल किए हैं आपके लिए, तो आपका जो है मैक्सिमम फ़ायदा होगा। आप सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगेन मैं बताना चाहती हूँ, मेरी चैनल पे सारे कोर्सेज़ के जो भी बीएड के कोर्स है, पेपर है, उसके मैक्सिमम टॉपिक्स अवेलेबल हो जाएंगे आपके लिए। ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। सीधे समझते हैं कि असूल क्या होंगे जब एक टीचर जो है वो इंग्लिश पढ़ाएगा। ठीक, पहला है साइकोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक एंड पेडागोजिकल। ठीक, साइकोलॉजी में जो है टीचर वो एम्फसाइज करता है ऑन बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे वो लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन पे एम्फसाइज करता है और उसके यूज़ के असूल क्या रहेंगे उन पे एम्फसाइज या जोर दिया जाता है। फिर आता है पेडागोजी, मीन्स टीचिंग प्रैक्टिस जो है वो कैसे की जाएगी, उस हिसाब से असूल क्या रहेंगे इन टीचिंग इंग्लिश। पहले हम ओवरऑल सारे प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, फिर मैं लास्ट पे आपको बताती हूँ कि आप साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से कौन से प्रिंसिपल्स यूज़ कर सकते हैं और लिंग्विस्टिक पेडागोजी के कैसे जो है प्रिंसिपल्स यूज़ कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ स्पीच बिफोर रीडिंग और राइटिंग। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक बच्चे को रीडिंग और राइटिंग से पहले लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स सिखाया जाता है। चारों स्किल अपनी अपनी जगह सही है टीचिंग ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश सीखने के लिए एक बच्चे को। लेकिन उससे पहले उसको हमें क्या सिखाना है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक, बच्चे को क्या सिखाना है हमें, पहले लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जैसे हमें पता है कि जो बच्चा पहले पहले होता है, जब वो पैदा होता है, पहले पहले वो क्या करता है, सुनता है और फिर जाके बोलता है, फिर उसके बाद रीड करता है कोई चीज़ या राइट करता है कोई चीज़। तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश के दौरान हमें एज अ टीचर क्या करना है, पहले लिसनिंग एंड स्पीकिंग सिखानी है। ईयर ट्रेनिंग जो है एक बच्चे में करानी है, मतलब कि कान की जो ट्रेनिंग है, जो सुने अच्छे से। ठीक, फिर बोले उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग। स्टूडेंट जो है उसको अक्वायर करना है न्यू हैबिट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। नए नए हैबिट्स उसको अक्वायर करने हैं ताकि वो इंग्लिश में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड ब्रिलियंट स्पीकर बने। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। जब तक एक बच्चा अपनी जो है हैबिट में ये इंट्रोड्यूस नहीं करेगा इंग्लिश स्पीकिंग, तब तक वो नहीं सीखेगा और तब तक टीचर जो है वो इंग्लिश नहीं सिखाता। तो टीचर को क्या करना है, इंग्लिश सिखाना है। पाल्मर ने बोला हुआ है, सेड दैट लर्निंग इज एसेंशियल हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक, लर्निंग जो है वो ज़रूरी हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है जिससे एक स्टूडेंट जो है न्यू हैबिट्स अक्वायर कर सकता है। ठीक, मीन्स जब एक लर्नर अपनी हैबिट में इंग्लिश लाएगा तो नई नई हैबिट्स उसकी ऑटोमेटिकली उसकी लैंग्वेज में आएंगी। वो नया नया कुछ सीखना बोलना ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा। ठीक, इमिटेशन मीन्स जब एक बच्चा अपने टीचर की नकल करेगा। जैसे टीचर अगर प्रॉपरली प्रोनाउंसिएट करेगा तो बच्चा भी अपनी हैबिट में अच्छे से बोलना सीखेगा। ठीक, फर्स्ट बच्चे को हैबिट ऑफ जो है लिसनिंग अपने आप में लाना है, फिर स्पीकिंग, फिर जाके रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक, तो टीचर शुड ऑलवेज इनिशिएट गुड हैबिट्स। ठीक, जब एक टीचर में गुड हैबिट्स होंगी, इंग्लिश कैसे बोलते हैं, कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो उसकी वजह से बच्चा भी अच्छे से सीख पाएगा।
अगर आप सबको ये मेरा वीडियो थोड़ा बोलने में मैं स्लो बोल रही हूँ, क्योंकि मैं सबको कंसिडरेशन में लेके चलती हूँ कि सबको अच्छे से समझ आना चाहिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा ये वीडियो स्लो लग रहा है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं यूट्यूब की सेटिंग में। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, इसका मतलब क्या है? जैसे हमें पता है प्रैक्टिस मीन्स मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक, टीचर को क्या करना है? बच्चे की जो है प्रैक्टिस करानी है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, उनके बीच में, बच्चों के बीच में डिस्कशन कराना है या डिफरेंट ड्रिल कराने हैं उनके बीच में, ताकि वो जो है फॉरेन लैंग्वेज अच्छे से सीखे। फॉरेन लैंग्वेज का मतलब है मेरा इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक, जैसे कि हमें पता है प्रैक्टिस से ही एक बच्चा सीखता है। जैसे डांसिंग में प्रैक्टिस होती है, जैसे पेंटिंग या म्यूज़िक में प्रैक्टिस होती है, वैसे ही यहाँ पे भी प्रैक्टिस होगी तो इंग्लिश जो है स्टूडेंट जो है वो इन्फ्लुएंटली जो विथ फ्लुएंसी इंग्लिश बोलेगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑरल स्पीच, इसका क्या मतलब है कि चाइल्ड लर्न स्पीकिंग हिज मदर टंग बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक, चाइल्ड जो है वो अपनी मदर टंग जो है मदर टंग के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, जब एक चाइल्ड छोटा होता है वो अपनी मदर टंग जो है लिखने और पढ़ने से पहले सीखता है क्या? ऑरली बोलना, मुंह से बोलना। तो यही हमें नेचुरल लॉ जो है वो हमें फॉलो करना है एज अ टीचर। हमें बच्चे को पहले ऑरली बोलना सिखाना है, तभी बच्चा जो है वो फॉरेन लैंग्वेज अच्छे से सीखेगा। ऑरल प्रैक्टिस जो है ये क्विकेस्ट वे है जिसकी वजह से लर्निंग ऑफ लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज वो अच्छे से हो सकती है। ठीक, जब एक बच्चा अच्छे से कॉन्फिडेंटली बोलना सीखता है तो उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट, उसको लगता है मैंने कुछ हासिल किया, और वो फिर और अच्छा करता है इन द इंग्लिश फील्ड, और वो मोटिवेटेड होता है। अगर आप अपनी भी लाइफ में एग्जाम्पल लेंगे, अगर आप इंग्लिश बोलना अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक, तो आप में ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, एक टीचर को ऑरली बच्चे को पहले सिखाना है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। यहाँ पे क्या करना है, टीचर को नेचुरल ऑर्डर, जैसे मैंने पहले भी बोला, टीचर को नेचुरल ऑर्डर फॉलो करना है। पहले बच्चे को स्किल ऑफ लिसनिंग सिखाना है, फिर उसको स्पीकिंग सिखाना है, फिर रीडिंग एंड फिर राइटिंग। ठीक, ये जो है ये 4 बेसिक स्किल्स है जो एक बच्चा जो है उसको सीखना चाहिए फॉर लर्निंग एनी लैंग्वेज। ठीक, इन चारों लैंग्वेज को इक्वली एम्फेसाइज करना है और इक्वली जोर देना है। बच्चों को चारों स्किल्स जो है वो सिखाने, कोई ज़्यादा नहीं सिखाना, कोई कम नहीं, इक्वली सिखाना है, तभी एक बच्चे में अच्छे से लैंग्वेज जो है वो बोलनी आएगी। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज की। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, जैसे आपने देखा होगा बच्चा जो है जब छोटा होता है वो अपने फादर और मदर की जो है कॉपी करता है। ठीक, वो जब खेलता है तो वहाँ पे भी उनकी कॉपी करता है। तो यहाँ पे क्या करना है, बच्चे को, एक टीचर को गुड मॉडल उनके लिए रिप्रेजेंट होना है। एक टीचर को अच्छे से प्रोनाउंसिएट करना है, अच्छे से लिखना है, अच्छे से बोलना है, ताकि बच्चे भी उनकी इमिटेशन करे। जैसे टीचर बोलेगा वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज वो बोलेंगे और लिखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, यहाँ पे टीचर को सिचुएशंस के हिसाब से नेचुरल वे में पढ़ाना है बच्चों को। ठीक, उनको कोई सिचुएशन देनी है, कोई फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट बनाया बोर्ड पे, ठीक, पिक्चर बनाई या कोई ड्राइंग बनाई बोर्ड पे, फिर उस हिसाब से विद गेस्चर्स और एक्शंस, या जेस्चर्स आप बोलो, एक्शन से वो जो है सिचुएशन के हिसाब से उनको, मतलब कोई आपने ड्राइंग बनाई फिर उसको एक्सप्लेन किया, तो उस हिसाब से आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन मतलब आपको सिंपल कंसेप्ट समझाना है, ठीक, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। आपको पहले कंक्रीट लैंग्वेज देन एब्स्ट्रैक्ट जो है उसकी तरफ जाना है।
पहले आसान कंसेप्ट उनको समझाना है, फिर कंक्रीट सब्जेक्ट समझाना है। और वोकेबलरी जो है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि वर्ड बाय वर्ड जो है बच्चा उसकी मीनिंग समझे और अच्छे से बोल पाए। ठीक। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, जैसे हम सबको पता है बच्चा जब एक्टिविटी करता है तो वो बहुत अच्छे से समझता है। जैसे पहले ट्रेडिशनल टीचिंग होती थी, वहाँ पे क्या किया जाता था, बच्चे का माइंड बस फिल किया जाता था वर्ड से। पता नहीं था बच्चे को याद होगा कि नहीं, बस वर्ड्स टीचर बोलते जाता था। लेकिन उसकी वजह से क्या होता था, बच्चा बोर होता था। ठीक। लेकिन टीचिंग एक बाइपोलर प्रोसेस है। बाइपोलर प्रोसेस मीन्स यहाँ पे टीचर भी एक्टिव होना चाहिए और स्टूडेंट्स भी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक। और बच्चे जो है वो लेथर्जिक नहीं होता, लेथर्जी नहीं उसमें आती और बोर्डम भी नहीं आता। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, यहाँ पे क्या करना है, जो गुड टीचर है वो स्टूडेंट्स को फील कराता है, जो भी लाइफ में है उसको बेटर फील कराता है। ठीक। क्लासरूम में बच्चों को लाइफ के साथ रिलेट करता है, बेटर मतलब लाइफ की सिचुएशन जो है उनको रिलेट करके कुछ भी समझाता है, जो भी जिंदगी में है, मतलब चीज़ें जो भी लाइफ में आप जो भी सिचुएशन हो उनके साथ रिलेट करके कोई भी टॉपिक जो है वो टीचर बच्चों को सिखाता है। जॉन डीवी जो है उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन पे क्या बोला है, एजुकेशन एंड लाइफ, एजुकेशन एंड लाइफ आर टू डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम फिनोमेना। इसका क्या मतलब है, एजुकेशन जो है वो प्रिपेयर करता है स्टूडेंट फॉर लाइफ। ठीक। एजुकेशन जो है विदाउट लाइफ वो मीनिंगलेस है, तो इनको हम इंटर रिलेट करके जो है वो नाम दे सकते हैं। ठीक। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस मीन्स यहाँ पे टीचर को खुद ही रोल नहीं प्ले करना, अपने आप को ही इंट्रोड्यूस नहीं करना, उसको बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो दिमाग में लेके चलना है और उसी हिसाब से बच्चे को पढ़ाना है, टीच करना है। ठीक। टीचर जो है वो उसको एलो नहीं होना चाहिए कि वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच पढ़ाए, जैसे उनकी मर्जी हो वो मेथड अपनाए बिना बच्चों का इंटरेस्ट देखे, वो एलो नहीं होना चाहिए एक टीचर। वो अच्छे प्रिंसिपल्स नहीं है किसके, टीचिंग ऑफ इंग्लिश की। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, टीचर को बच्चों के साथ कोऑपरेशन में चलना है। ठीक। टीचर्स और जो स्कूल का प्रिंसिपल है उनमें कोऑपरेशन होना चाहिए ताकि बच्चे और टीचर और प्रिंसिपल साथ में कोऑपरेट करके टीचिंग इंग्लिश जो है सीखे। ठीक। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या मतलब है, देखिए स्टूडेंट्स जो है उनकी अपनी अलग फीलिंग्स होती हैं, अलग लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग होती है, अलग इंटरेस्ट होता है। मीन्स सारे अलग अलग है, कोई भी इंडिविजुअल सेम नहीं है। किसी भी पर्सपेक्टिव से आप देखें तो किसी को स्लो लर्न हो जाता है कोई भी चीज़, किसी को जो है जल्दी जल्दी समझ आता है, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन टीचर को क्या करना है, ऐसे अप्रोचेस अपनाने हैं कि सबको समझ आए, सबको साथ लेके एक टीचर को चलना है। अब जो यहाँ पे था साइकोलॉजिकल, पेडागोजिकल एंड लिंग्विस्टिक, कौन कौन से प्रिंसिपल किस किस में आप यूज़ कर सकते हो वो मैं बता देती हूँ आपको। साइकोलॉजी में जो है टीचर को ऐसे इंग्लिश बच्चों को पढ़ाना है, वहाँ पे बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट उनको माइंड में लेके चलना है। ठीक। साइकोलॉजी जो है यहाँ पे स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सोल और माइंड किया जाता है, तो उसी के साथ रिलेट किया गया है ये जो है एजुकेशन फील्ड में कि टीचर को इंग्लिश जो है वो पढ़ाना है बच्चों का बिहेवियर जो है वो देख के। ठीक।
क्योंकि हम ये टीचिंग ऑफ इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो उसी पर्सपेक्टिव से मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे पेडागोजी क्या होती है, प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। उस हिसाब से प्रैक्टिस टीचिंग करनी है एक टीचर को कि बच्चों को अच्छे से जो है फॉरेन लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज समझ आए और बोलना आए। लिंग्विस्टिक मीन्स के टीचर को ऐसे साउंड्स या प्रोनाउंसिएशन जो है लैंग्वेज के स्पीकिंग के दौरान जब भी टीचर इंग्लिश जो है वो बोले, अच्छे से उनकी साउंड और प्रोनाउंसिएशन को प्रायोरिटी दे, ताकि बच्चे जो उनको एज अ मॉडल समझते हैं या उनकी इमिटेशन जो करते हैं वो भी वैसे ही करे। क्योंकि जब अगर टीचर उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होगी, उनका साउंड जो है लैंग्वेज का अच्छा नहीं होगा, तो बच्चा भी डिफेक्टेड लैंग्वेज वो भी सीखेगा। ठीक। प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन मीन्स कि टीचर को बार बार रिपीट करना है कोई भी चीज़, मतलब प्रैक्टिस कराना है, बच्चों को ड्रिल कराना है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वर्ड्स हमेशा के लिए याद रखे। प्रिंसिपल ऑफ सिंपथी, टीचर को बच्चे पे सिंपथी दिखानी है। ठीक। अगर किसी को समझ नहीं आता, उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो पर्सपेक्टिव के साथ उसको बच्चे को अच्छे से समझाना है और समझना भी है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, स्टूडेंट्स को बार बार मोटिवेट करना है। प्रिंसिपल ऑफ प्ले वे, जैसे कि मैंने बोला कि बच्चे को खेल खेल में सिखाना है। क्योंकि बच्चे जब पहले क्या होता था, टीचर उनको क्या है रटवाता था, बस वर्ड्स उनको बोलता था बिना किसी एक्टिवनेस के, तो बच्चा बोर होता था। लेकिन इसका उसूल असल में क्या है कि बच्चे को खेल खेल में सिखाओ। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो मैंने बोला कि कोई भी सेम नहीं होता, स्टूडेंट अपनी अपनी उनका नेचर होता है, तो टीचर को सबका नेचर साथ में लेके चलना है और सबको सिखाना है। प्रिंसिपल पेडागोजिकल जो है प्रिंसिपल, उस पर्सपेक्टिव से कौन कौन से प्रिंसिपल इंक्लूड करेंगे हम। प्रिंसिपल ऑफ मॉडल प्रेजेंटेशन, टीचर को एक अच्छे से खुद को प्रेजेंट करना है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो कॉपी करते हैं अपने टीचर को ही मैक्सिमम टाइम, तो उनको अच्छे से बिहेव करना है, अच्छे से बोलना है इंग्लिश, ताकि बच्चे जो हैं उनको कॉपी करें और डिसेंट स्टूडेंट बने। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, टीचर को प्रॉपर प्लानिंग करके आना है। ठीक। क्योंकि वही प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग में एक असूल है, प्रॉपर प्लानिंग करके आना है ताकि वो क्लास में कंफ्यूज ना हो और बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, ये भी वही है कि बच्चे को एक्टिविटी से सिखाना है। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, विद एक्यूरेसी एक टीचर को बोलना है, क्योंकि वो जब बोलने के टाइम कोई एरर या गलती करेंगे तो बच्चे भी वो गलती लाइफ टाइम दोहरा सकते हैं। ठीक। प्रिंसिपल जो अब जो बोलने का स्टाइल है टीचर को, वहाँ पे क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं एक टीचर को। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस मीन्स, पहले नेचुरल प्रोसेस जो मैंने बोला भी पहले कि पहले टीचर को बच्चों को सुनना सिखाना है, फिर बोलना, फिर उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग। प्रिंसिपल ऑफ ऑरल अप्रोच, यहाँ पे क्या करना है कि बच्चों को ऑरली पहले सिखाना है, क्योंकि जब बच्चा पहले बोलना सीखेगा वो कॉन्फिडेंट फील करेगा, फिर वो लिखना पढ़ना जो है सीखेगा। प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये किस में आएगा, लिंग्विस्टिक में, जहाँ पे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराना है ताकि वो बोलना सीखे। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम यूज़ ऑफ मदर टंग, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या सिखाना है बच्चे को, इंग्लिश लैंग्वेज, हमारी इंडिया की जो नेशनल लैंग्वेज है दैट इज़ हिंदी, एंड जो बच्चों की अलग अलग कंट्री ये स्टेट में लैंग्वेज है वो होती है रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज या मदर जो टंग है वो हमें बहुत कम यूज़ करनी है या बिल्कुल ही नहीं करनी, ताकि बच्चों को जो है फॉरेन लैंग्वेज या टीचिंग ऑफ इंग्लिश या इंग्लिश जो है वो अच्छे से समझ आए, वर्ड बाय वर्ड वोकैबलरी उनकी अच्छी हो। ठीक। और बोलना भी आए। ठीक। तो ये था आज का मेरा टॉपिक जो मैंने आप सबकी, जो आपने बहुत कमेंट में मेंशन किया था कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश पढ़ाए, ये उसका मैंने पहला टॉपिक जो है आप सबके लिए अपलोड किया। आप सबको अच्छा लगा देन प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। प्लीज़ नए हैं मेरी चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करिएगा, आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि मैंने बीएड के सारे कोर्सेज़ के टॉपिक्स मैक्सिमम कह रही हूँ मैं, मैक्सिमम मैंने अपलोड किए हैं। आप जाके देखिएगा, आपका बेनिफिट ही होगा। और सब्सक्राइब कीजिएगा अगेन एंड कमेंट कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। स्लो लगा तो आप इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, thank you so much for watching this video and all the best for your exams.